देखिए, यदि आप बिहार से हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। और बिहार में अगर आपका कहीं पर भी जमीन है, कहीं पर भी, वो जमीन अगर उस जमीन पर आप खेती करते हैं, उस जमीन पर आपका मकान बना हुआ है, या उस जमीन पर आपका दुकान है, या अन्य कोई जो भी रोजी रोजगार होगा उस जमीन पर आप कर रहे हैं, कहीं पर भी अगर बिहार में जमीन है तो बिहार जमीन सर्वे का ये अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी अगर आप ये गलती करेंगे तो बहुत ज़्यादा पछता सकते हैं, इसलिए आपको अब ये गलती नहीं करना है। आखिर इसका नया नियम क्या कहता है और नया नियम के तहत आप कैसे जो है अपना कार्य करेंगे, नया नियम के तहत कैसे आप चलेंगे, ये समझना आपके लिए, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक गलती करेंगे तो आपका जमीन दूसरे के नाम पर सर्वे हो सकता है। और आपको ये कौन सी गलती है जो नहीं करना है। देखें, ये आपकी जमीन है और इस जमीन पर सर्वे का कार्य जो है वो शुरू है, और सर्वे का कार्य जैसे ही ये पूरा होगा आपको जमीन का एक नया मैप मिलेगा, जिसको आप कह सकते हैं यहाँ पर जमीन का नया नक्शा। ये जो है ना मैप जमीन का मिलेगा, जिससे आप जमीन को आगे मेजर कर पाएंगे। उसके अलावा इसमें जमीन का जो है आपको नया जो है मालिक देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है जमीन का नया मालिक वही होगा जिसके नाम से जमीन का खतियान बनेगा, जिसके नाम से अब जो है पूरा दस्तावेज तैयार हो रहा है। अब वो कौन लोग होंगे? जिनके नाम से जमीन का कागजात बनने वाला है। उसके अलावा जमीन यहाँ पर जो सर्वे का कार्य हो रहा है, सर्वे के कार्य में आपको सुधारने का मौका भी यहाँ पर दिया जाएगा। सुधारने का मौका यानी आप अगर चाहते हैं सुधार कराना तो आप सुधार करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप सुधार करवाने से चूक गए तो फिर आपको ये समस्या, एक बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है। अब है कि किसके नाम से जमीन का सर्वे होना है, कौन जमीन का मालिक बनेगा। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका जमीन का विवाद चल रहा है, यानी उनका जो है जमीन विवाद है। कहेगी जमीन, मान लेते हैं उनका मामला कहीं पर कोर्ट में ही लंबित होगा, तो जमीन का विवाद है, जमीन का विवाद, ये भी एक बड़ा समस्या है। उसके लिए क्या होगा, कौन सा नियम यहाँ पर काम करने वाला है। बहुत के पास जो है वो गलत दस्तावेज है, यानी दस्तावेज वो गलत तरीके से तैयार किए हैं, सही दस्तावेज वो नहीं है। यानी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन की फर्जी रजिस्ट्री है, यानी उनका जो कागजात है वो गलत है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कि यहाँ पर जो आरएस खतियान, इससे पहले वाला खतियान बना, उसी खतियान में त्रुटि है, आरएस खतियान ही गलत है, यहाँ पर गलत है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनका मामला जो है वो सिविल कोर्ट में लंबित है, यानी उनका मामला कोर्ट में चल रहा है। इस सभी समस्या का आखिरकार हल कैसे होगा, कैसे इस समस्या से लोग बाहर निकल पाएंगे। देखें, यहाँ पर महत्वपूर्ण जो बात है, जो आपके लिए बेहद जरूरी है और आपको ये जानना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, और सरकार भी चाहती है कि सारा समस्या का हल हो। इसलिए सरकार के द्वारा जो है जमीन सर्वे को लेकर, यानी जमीन जो सर्वे कार्य चल रहा है, सर्वे को लेकर जो है यहाँ पर जो समय सीमा अब तय कर दिया गया, जिसको आप बोल सकते हैं कि डेडलाइन, जो डेडलाइन यहाँ पर दिया गया वो डेडलाइन है 2026 यानी 2027। तो ये डेडलाइन यहाँ पर जो है दे दिया गया है कि अब इसको जो है यानी सरकार के द्वारा 26-27 का जो कार्यकाल होगा उसमें सरकार को पूरा करना है। लेकिन अभी यहाँ पर देखें लोगों का जो समस्या है, उस समस्या का आखिरकार हल कैसे निकलेगा। किसी का जमीन का खतियान में गलती है, खतियान में गलती, कोई ऐसा लोग है जिनका जमीन का जमाबंदी में गलत है, जमाबंदी में गलती है, और बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जिनके जमीन का आज तक दाखिल खारिज नहीं हुआ, दाखिल खारिज यहाँ पर जो है नहीं हुआ। अब बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जिनका मामला जो है कोर्ट में, यानी जो है टाइटल सूट जो है वो चल रहा है, यानी टाइटल सूट बहुत सारे लोगों का चल रहा है। तो इस सभी समस्या से आखिरकार आप कैसे निकलेंगे, इसके लिए क्या नियम है, क्या कानून है, ये आपको जानना समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि बिहार में जो है राज्य में, अगर बिहार राज्य की बात करें तो राज्य भर में जो है ना यानी 38 जिला है, 38 जिला, और 38 जिला की अगर बात करें तो इसमें 534 यानी 534 जो है
यानी अंचल है। 38 जिला में 534 अंचल है और 534 अंचल पर यानी जमीन सर्वे का जो है काम चल रहा है। अब इसमें जो ये प्रक्रिया है शुरू है, बहुत दिनों से शुरू है। इसमें जो है ना इतने अंचल में 45,000 गांव है, जो है 45,000 गांव है और इसमें जो है ना बहुत सारे लोग अब कार्य कर रहे हैं। तो आखिरकार जो पुराने अभिलेख हैं, पुराने दस्तावेज हैं, उसको भी क्या यहाँ पर जो डिजिटल रूप है वो दिया जा रहा है और उसको भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जा रहा है, ताकि अगर किसी भी प्रकार का समस्या है तो आप अपना कागजात जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि अब यहाँ पर धोखेबाजी करने वाला का कुछ नहीं होने वाला है, जालसाजी करने वाला का कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए देखें, आपको सबसे महत्वपूर्ण ये कार्य करना है कि ये जमीन का टुकड़ा है और ये जमीन अगर आपके परदादा के नाम से दर्ज है, परदादा के नाम से खतियान है, आपके दादा 2 भाई थे, जमीन का बंटवारा हो चुका है, मौखिक हो चुका है और जमीन का कागजात आज भी परदादा के नाम से है, या कह सकते हैं दादा हो गए और यहाँ पर छोटे दादा हो गए, ये दोनों अलग अलग कर लिए हैं। इनमें कोई दिक्कत नहीं है, दादा और आपके छोटे दादा अलग अलग किए हुए हैं, उनका जमीन का जो है रसीद अलग अलग है, इनका भी रसीद अलग अलग है। तो आपको जो है ना अब यहाँ पर अपने दादा को लेकर चलना। इनके अब 3 बेटे हैं, तो ये तीनों के बीच में जो है ना अब या तो क्या होगा कि तीनों का नाम दर्ज हो जाएगा, या ये होगा कि तीनों का प्रॉपर्टी यानी यहाँ पर मान लेते हैं ये 3 हिस्सा में जो है ना बट जाएगा, यानी 3 हिस्सा में अलग अलग तीनों का नाम दर्ज होगा। तो अलग अलग नाम दर्ज होने के लिए आपको जमीन का बंटवारा करना पड़ेगा और बंटवारा करके, और जैसे ही आप जमीन का बंटवारा करेंगे तो आपके जमीन का अगर यहाँ पर सभी का रसीद अलग अलग कटने लगेगा, सभी का जमाबंदी अलग अलग कायम हो जाएगा, सभी का रसीद अलग अलग है, तो ये आप समझ लें कि सभी का सर्वे अलग अलग होगा। अगर आपका भी रसीद अगर ज्वाइंट में कट रहा है तो आपका सर्वे ज्वाइंट में होगा, इस बात को आप समझ लें। अलग अलग करने का मौका तो आपको दिया ही जा रहा है कि आप अलग अलग कीजिए। आप कर क्या रहे हैं, आपका विवाद है, विवाद होगा तो सरकार ज्वाइंट में कर देगी, ठीक है, आप विवाद लड़िए। विवाद लड़ने के लिए तो कानून व्यवस्था है ही, और कानून व्यवस्था तो हर प्रक्रिया से होता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास विकल्प है। आज देख रहे हैं कि आप ठीक है आप कागजात दिखाने जा रहे हैं, लेकिन इनके पास ये जो कागजात दिखा रहे हैं ना, ये पुराना दस्तावेज है, पुराना कागजात के आधार पर ये मालिक हैं। ठीक है, ये पुराना कागजात के आधार पर मालिक हैं, तो आखिर नया कागजात जो वर्तमान स्थिति है वो क्या कह रही है, और वर्तमान ये जाकर जो है ना अधिकारी को भी दिखाते हैं, और वर्तमान स्थिति ये कहती है कि ये जमीन दूसरे के नाम पर है, वर्तमान स्थिति। और वर्तमान स्थिति जो कहती है वही होगा, जिसके नाम से आज जमाबंदी कायम हुआ है, जिसके नाम से जमीन का रसीद कट रहा है, और जिसके पास जमीन का एक कागजात है जो कहेंगे गलत तरीके से हो गया है, तो वही उसी का बोलबाला है, वही जो है आज भी अपना नाम दर्ज करा लेगा। आपके पास जमीन का जो है पुराना जमीन का केवाला है, जो कि पुराना खाता खेसरा दर्ज है, आपके पास जमीन का जो है एक तरह से कह सकते हैं पुराना खतियान है, जिसके आधार पर आप दावा कर रहे हैं। तो ये सारे दस्तावेज आपके पास तो हैं, लेकिन कानूनी तौर पर इसके आधार पर आप कुछ नहीं करवा पाएंगे, इसलिए कि ऐसे व्यक्ति के पास जो है यहाँ पर कागजात दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है, और ना ये कागजात दिखाकर कुछ कर पाएंगे। इसलिए इनके पास एक ही विकल्प है कि ऐसा दस्तावेज अगर आपके पास है तो आप इस मामले को जो है यानी सिविल कोर्ट में जाकर जो है अपील में जा सकते हैं, और यानी आप जो सिविल कोर्ट जाएंगे वहां पर क्या होगा कि आप केस फाइल करेंगे, सिविल सूट फाइल करेंगे, और उसमें आप जो है टाइटल जो है होने का दावा करेंगे। आप पुराने दस्तावेज के आधार पर जो है मालिकाना हक का दावा करेंगे और नए दस्तावेज को जो है अवैध करार दे देंगे। ये आपका स्टेटमेंट होगा और आपके वकील का स्टेटमेंट होगा। लेकिन अब कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में आता है, कोर्ट का जजमेंट किसके पक्ष में आता है, तो जो सामने वाला जिस पर आपका आरोप है उससे भी सवाल जवाब किए जाएंगे, उससे भी साक्ष्य मांगा जाएगा। अगर उसके पास कोई कागजात मौजूद है तो किस आधार पर वो कागजात उनको मिला है, जमीन की रजिस्ट्री है तो वो जमीन किससे यहाँ पर लिखवाए हैं, जमीन की रजिस्ट्री कौन किए हैं,
उसका सिग्नेचर कब हुआ, उसका वहाँ पर फोटो कौन सा मौजूद है, ये सारा दस्तावेज जो है, यानी आपने पैसा जो है वो कब कैसे दिया, ये सारा कुछ सारी जानकारी लेने के बाद, और वो आखिरकार जो है सही है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कागजात निबंधन कार्यालय में दर्ज नहीं है। खतियान के मामले में भी उस सामने वाले पर जो है साक्ष्य मांगे जाएंगे। आपका सर्वे आखिरकार किस आधार पर हुआ, कैसे आप जमीन का सर्वे करा लिए, आपके नाम जो है होने का क्या कारण था, एक एक रिपोर्ट देना पड़ेगा और उसके बाद ही उससे संबंधित जो है रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये है पूरा प्रक्रिया, यानी इसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं अब, तो आपका जमीन का सर्वे आपके नाम पर जरूर होगा। यानी मामला कोर्ट में जाएगा, आपके पक्ष में जजमेंट अगर आ गया तो आसानी से आप करवा पाएंगे। लेकिन अगर आपका मामला कोर्ट में दर्ज भी हो गया, लंबित भी है, तो उस आधार पर भी ये मेंशन हो जाएगा कि इस तरह का जो एक तरह से जमीन है, प्लॉट है, इसका मामला अभी जो है सिविल सूट में ये केस संख्या के साथ जो है लंबित है। अब उसका निष्कर्ष जो भी निकलेगा आगे उसके अनुसार उसको अपडेट किया जाएगा। तो ये है पूरा प्रक्रिया, और इसी प्रक्रिया को फॉलो करके आप अपनी ज़मीन को हासिल कर सकते हैं। आप अपने ज़मीन का सर्वे अपने नाम से करा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।